चलिए स्टार्ट करते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव का नेक्स्ट लेक्चर। और इस लेक्चर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, देखो स्टार्टिंग में हमने जो आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण पढ़ा था, उस समीकरण के अंदर जो निरोधी विभव का कंसेप्ट है ये बाद में आया ग्राफ के अंदर। तो अब आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण के सारे न्यूमेरिकल हम पढ़ चुके हैं, बट निरोधी विभव का एक भी न्यूमेरिकल उसमें हमने नहीं पढ़ा। तो आज के लेक्चर में हम केवल निरोधी विभव पे आधारित कुछ 2-4 न्यूमेरिकल और एक आध बल्ब पे आधारित, फोटोन की संख्या वाले पे आधारित 2-3 न्यूमेरिकल करेंगे और खत्म करेंगे आज की वीडियो। पहला न्यूमेरिकल जो कि बोर्ड पे है, किसी सतह पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति को आधा करने पर, ये जेईई 2012 में आया, आधा करने पर निरोधी विभव चौथाई रह जाता है, चौथाई रह जाता है। तो देली आवृत्ति की गणना करो। देखो सवाल में क्या क्या दे रखा है, किसी सतह पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति को आधा करने पर निरोधी विभव चौथाई रह जाता है। मतलब यह है, माना ऐसे मान लो, माना प्रारंभ में न्यू आवृत्ति का प्रकाश आपतित हो रहा है, आपतित हो रहा है। स्टार्टिंग में न्यू आवृत्ति का प्रकाश आपतित हो रहा है, निरोधी विभव तथा निरोधी विभव वी नॉट है। निरोधी विभव कितना है? वी नॉट। स्टार्टिंग में जब न्यू आवृत्ति है तो निरोधी विभव वी नॉट है, और जब अगला क्या कह रहा है वो, दहली आवृत्ति को आधा करने पर निरोधी विभव 1/4 रह जाता है। तो दहली आवृत्ति गणना करो। चलो आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण के हिसाब से देखो, चूंकि E बराबर क्या होता है, E बराबर होता है, E बराबर फाई नॉट प्लस हाफ एम, या के मैक्स लिख दो, के मैक्स। और हमने पढ़ा है इस, जहां पर निरोधी विभव का कंसेप्ट पढ़ा वहीं पे हमने पढ़ा था कि चूंकि निरोधी विभव की कंडीशन में के मैक्स इज इक्वल टू ईवी नॉट होता है। कितना होता है? ईवी नॉट। तो इसकी जगह ईवी नॉट लिखेंगे क्योंकि निरोधी विभव ही पूछ रहा है हमसे, निरोधी विभव के पदों में सवाल है। ई बराबर फाई नॉट प्लस यहां पे क्या लिख देंगे, ईवी नॉट। यहां पे फाई नॉट का मान, चूंकि फाई नॉट इज इक्वल टू होता है एच न्यू नॉट, याद होगा स्टार्टिंग में पढ़ाया था। ई बराबर, और ई का मान कितना, एच न्यू बराबर इसका मान एच न्यू नॉट प्लस ई वी नॉट। ध्यान रखें न्यू नॉट है, वी नॉट है। वी नॉट निरोधी विभव है और न्यू नॉट क्या है, दहली आवृत्ति, और न्यू आवृत्ति है प्रकाश की। इसको डाल देंगे हम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको यहां पे डाल के छोड़ देंगे। या फिर ऐसे करो, इसको ट्रांसफर करके इधर ले जाओ, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल टू ई वी नॉट, इक्वेशन नंबर 1। इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल दो। अगला देखो वो क्या कह रहा है, प्रकाश की आवृत्ति को आधा करने पर निरोधी विभव चौथाई रह जाता है। तो प्रकाश की आवृत्ति आदि यानी कि न्यू बाई 2 पर निरोधी विभव, न्यू बाई 2 पर निरोधी विभव कितना है, V/4 है। ऐसा सवाल में दिया गया है कि आवृत्ति को आधा करने पर निरोधी विभव जो है, निरोधी विभव चौथाई रह जाता है। मतलब पहले अगर V नॉट था तो अब V नॉट/4 हो जाएगा। तो अब आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण फिर से लगाओ, E इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस के मैक्स। इसमें सारे मान लिखो, E का मान एच न्यू बाई 2, क्योंकि अब की बार आवृत्ति कितनी है, न्यू बाई 2, बराबर फाई नॉट। फाई नॉट का मान वो तो फिक्स है क्योंकि ये कार्यफलन है, कार्यफलन आवृत्ति को कम ज्यादा करने से बदलता नहीं है, वो तो फिक्स है, धातु के लिए फिक्स होता है, प्लस के मैक्स। के मैक्स का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे, ई वी नॉट/4, क्योंकि अब की बार निरोधी विभव वी नॉट नहीं है, पहले ही वी नॉट आ गया क्योंकि निरोधी विभव कितना था, वी नॉट, अब की बार वी नॉट/4 है तो ई वी नॉट/4। यहां से एच न्यू बाई 2 माइनस एच न्यू नॉट बराबर कितना आ गया, ई वी नॉट बाई 4।
H न्यू, इसमें 4 से गुणा कर रहा हूं मैं, -4 H न्यू नॉट इज इक्वल टू EV नॉट। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों EV नॉट के मान बराबर कर दो, आंसर आ जाएगा। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से जोड़ दो, सॉरी इनको बराबर कर दो। EV नॉट का मान EV नॉट के बराबर है H न्यू प्लस 2H, बराबर कर रहे हैं ना, H न्यू माइनस H न्यू नॉट बराबर, इधर ये बराबर हो जाएगा 2H न्यू माइनस 4H न्यू नॉट, 2H न्यू माइनस 4H न्यू नॉट। अब न्यू नॉट चाहिए, न्यू के पदों में आ जाएगा। पहली बात तो देखो गौर से, इसमें से H से H कैंसिल आउट हो गया, पूरे में से H कॉमन लेके कैंसिल आउट कर सकते हैं। यहां पे क्या बचेगा, न्यू माइनस ये कितना है, न्यू नॉट बराबर 2 न्यू माइनस 4 न्यू नॉट। अब एक काम करो, 2 न्यू, न्यू को इधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ, क्या आ जाएगा, 4 न्यू नॉट माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू 2 न्यू माइनस न्यू। अब क्या है यहां पे, 3 न्यू नॉट इज इक्वल टू न्यू, और यहां से न्यू नॉट इज इक्वल टू न्यू बाई 3। अतः स्पष्ट है दहली आवृत्ति प्रारंभिक आवृत्ति की 1/3 होगी। प्रारंभिक आवृत्ति की कितनी होगी, 1/3। ये पूरा सवाल है, एक बार देख लेना और इसको आसानी से तुम सॉल्व कर सकते हो। अगले सवाल पे चलें। इसको नोट कर लिया है तो मिटा दें, वीडियो रोक लेना, आराम से पॉज करो, आराम से पूरा लिखो। दूसरे सवाल पे चलते हैं, इसको मिटाते हैं। तो सवाल ये कैसे होगा, सवाल में क्या क्या दे रखा है देख लो। यदि किसी बल्ब से उत्सर्जित प्रकाश की आवृत्ति, तो कलर की जरूरत नहीं है, फ्रीक्वेंसी दे दी, ठीक है। शक्ति 8 वाट का बल्ब है, प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोन की संख्या। तो सबसे पहले जो सवाल में दे रखा है वो लिखो एक बार। सवाल के अंदर गिवन दैट क्या है, हमको सवाल के अंदर गिवन दैट है कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 6 × 10⁻14 हर्ट्ज एंड पावर इज इक्वल टू 8 वाट। पावर इज इक्वल टू 8 वाट। अब हमको यह पता लगाना है कि बल्ब से कितने फोटोन प्रति सेकंड यहां से इजेक्ट हो रहे हैं या निकल रहे हैं। तो उसके लिए सीधा फॉर्मूला होता है, चूंकि n इज इक्वल टू P/e। E क्या है, बल्ब से जो फोटोन निकल रहा है उसकी एनर्जी, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। P तो है, P को अभी P लिखता हूं, और ये है H न्यू। H न्यू मतलब एक फोटोन की ऊर्जा। E क्या होती है, एक फोटोन की ऊर्जा जो बल्ब से निकल रहा है। P कितना है, 8 वाट अपॉन में, ये ऑलरेडी एम केस में है, ये एम केस में है, तो H का मान 6.62 इंटू 626 इंटू 10⁻34 इंटू न्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है सवाल में, 6 × 10⁻14, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ गया, बस इतना सा सवाल था। 8 अपॉन में 6.626 इंटू 6 इंटू 10 की पावर कितना है, 1/10⁻20 बचेगा, सही है। इसको जब तुम सॉल्व करोगे n इज इक्वल टू, इसको पूरे को जब सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा लगभग 1/5 इंटू 10⁻+20। इसको सॉल्व कर लेना, इसका आएगा 1/5, ठीक है, हाँ 1/5 आएगा। n इज इक्वल टू, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 0.2 इंटू 10⁻20 और n इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻19 फोटोन। यहां पे कोई मात्रक नहीं लिखेंगे क्योंकि नंबर, संख्या है फोटोन की, संख्या का कोई मात्रक नहीं होता। तो इतने फोटोन 1 सेकंड में निकल रहे होंगे उस बल्ब से जिसकी शक्ति कितनी है, 8 वाट।
और जिसकी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति कितनी है उससे निकलने वाले प्रकाश की 6 × 10⁻14 हर्ट्ज। इस सवाल को भी नोट करें। फिर हम अगले सवाल पे चलते हैं। चलो, एक सवाल है इसी तरीके का बल्ब पे आधारित, और देखते हो सवाल को। सवाल ये है, इसको नोट कर लिया ठीक है, नहीं तो दोबारा से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 है कि लाल व ऐसे लिखो क्वेश्चन को, 10 वाट के लाल व बैंगनी बल्ब से प्रति सेकंड कितने फोटोन उत्सर्जित होंगे, कितने फोटोन उत्सर्जित होंगे, ये सवाल है भाई साहब। मतलब एक लाल बल्ब है तो एक साइड में तो लिख देते हैं रेड और एक साइड में लिख देते हैं वॉयलेट, बैंगनी, ठीक है। रेड बल्ब के लिए, उधर बैंगनी के लिए। अच्छा, रेड वाले के लिए लैम्डा कितना होता है? लैम्डा इज इक्वल टू, और रेड वाले के लिए 8000 एंगस्ट्रॉम। इसके लिए लैम्डा फॉर रेड, लैम्डा फॉर वॉयलेट कितना होता है? 4000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, इसकी एक फोटोन की एनर्जी कितनी आएगी? रेड कलर का एक फोटोन जो निकलेगा उसकी एनर्जी कितनी आएगी? 12400 बटे में 8000। तो यहां 0 से 0 कट जाएगा, ये भी 0 से कट गया, और ये आएगा कितना? इसकी एनर्जी आएगी लगभग 0 से कट जाएगा 12.2 से काट लो इसको, 6/2 अपॉन में 40, और E इज इक्वल टू, ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहां पर डिवाइड कर लेंगे तो 62.4 आ गया, 2 से फिर काट लो, 31/20, और 31 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 31 में 2 का भाग लगाने से क्या आएगा? 15.5/10, यानी कि 1.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी इसके एक फोटोन में होगी, इतनी एनर्जी होगी इसके एक फोटोन में। लेकिन ध्यान रखना, ये जो एनर्जी है ना, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। किस में है ये एनर्जी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। पहले इसको किस में बदल लेना? जूल में। पहले इसको किस में बदलेंगे? जूल में। इधर वाले के लिए एक फोटोन की जो एनर्जी है वो 3.1 आ जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई। अब नंबर ऑफ फोटोन निकालने हैं तो इसको जूल में बदलो पहले तो। E बराबर 1.55, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलेंगे तो E का मान 1.6 × 10⁻⁻19, और हाँ इसका गुणा कर देंगे तो ये किस में बदल जाएगा? जूल में। इधर देखो E बराबर कितना आ जाएगा? E बराबर आ जाएगा यहां से 3.1 × 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। अब फोटोन की संख्या n इज इक्वल टू होता है P/E। रेड वाले के लिए निकाल रहा हूं, NR इज इक्वल टू P/E। P कितना है? 10 अपॉन में E की वैल्यू कितनी है? 1.55 × 1.6 × 10⁻⁻19। अब सॉल्व करना और निकाल के मुझे बताना। और इस वाले में निकालोगे तो NV इज इक्वल टू P/E। बल्ब तो वही सेम टू सेम 10 वाट का है, 10 वाट, और बटे E का मान 1.5 इसमें आएगा 3.1 × 1.6 × 10⁻⁻19। इसको सॉल्व कर लेना। एक सेकंड में कितने फोटोन निकलेंगे उसकी संख्या तुमको पता चल जाएगी। बोलो क्लियर है बात? अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, रेड वाले से जो फोटोन निकलेंगे वो इसके बजाय डबल होंगे। मतलब अगर इसमें x आएगा, NV का मान x आएगा, तो इस वाले का आंसर 2x आएगा, डबल आएगा इसका। या फिर मैं ऐसे कह सकता हूं, NV बराबर हो जाएगा किसके? 2NR। नहीं, गलत लिख दिया, ऐसे 2NV इज इक्वल टू NR, ऐसा होगा। कारण क्या है? कारण क्या है? ऐसा क्यों हुआ? देखो, दोनों बल्ब 10 वाट के हैं, फिर भी इससे जो फोटोन निकल रहे हैं, रेड वाले से फोटोन निकल रहे हैं ज्यादा और इस वाले से फोटोन निकल रहे हैं कम। क्यों? क्यों? इसका जवाब यह है
कि भाई साहब रेड वाले से जो फोटोन निकलते हैं उसकी एनर्जी होती है कम। मान के चलो 100 जूल ऊर्जा मिली, मान के चलो 10 वाट के बल्ब से, उदाहरण के लिए बता रहा हूं, 100 जूल ऊर्जा मिल गई 10 वाट के बल्ब से। अब इसके रेड कलर के फोटोन बनाने और उसको बनाने हैं बैंगनी कलर के। मान लो रेड कलर के एक फोटोन की ऊर्जा है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और बैंगनी कलर की 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डबल आएगी। तो ये वाले फोटोन बनेंगे टोटल 100, क्योंकि टोटल एनर्जी तो दोनों को ही सेम मिल रही है ना। 100 वाट का बल्ब है, 10 वाट का बल्ब है, तो सेम एनर्जी मिलेगी। अब इसको रेड कलर के फोटोन बनाने 100 बन जाएंगे और इसको बनाने तो कितने फोटोन बनेंगे? 50। इसीलिए क्योंकि टोटल एनर्जी दोनों को सेम मिल रही है। अगर तुमसे एक आ जाए, कोई डायरेक्ट सवाल पूछ ले कि एक रेड कलर का और एक बैंगनी कलर का बल्ब है, दोनों जल रहे हैं, दोनों से प्रति सेकंड बराबर फोटोन निकल रहे हैं, जबकि इसमें तो आधे आए, बराबर फोटोन निकल रहे हैं, तो ध्यान रखना बैंगनी कलर वाले की शक्ति डबल होनी चाहिए रेड वाले की शक्ति से, तो बराबर फोटोन वो इजेक्ट कर पाएगा। इतनी सी बात समझ में आ गई? तो ऐसा कोई क्वेश्चन डायरेक्ट अगर तुमको मिलता है तो आसानी से तुम सॉल्व कर सकते हो सीधा टिक करके। नोट कर लें इसको जल्दी से, अगले सवाल पे चलते हैं। फिर सवाल नंबर 4 देखें। किसी सतह की दैलीय आवृत्ति न्यू नॉट है। जब सतह पर 2 न्यू नॉट आवृत्ति का प्रकाश आपतित होता है तो फोटो इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग v प्राप्त होता है। यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति 5 न्यू नॉट हो तो फोटो इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग एवं निरोधी विभव ज्ञात करो। अच्छा सवाल है, इसको एक बार दोबारा से समझ लें, पूरा ढंग से समझ लें। देखो अच्छा सवाल है, ढंग से देखना इसको। किसी सतह की दैलीय आवृत्ति न्यू नॉट है, तो इसमें दैलीय आवृत्ति ऑलरेडी दे रखी है। दैलीय आवृत्ति किसी सतह की जो दैलीय आवृत्ति है वो कितनी है? न्यू नॉट। जब सतह पर, अब इसमें केस 1 ले लेते हैं, केस 1, जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति 2 न्यू नॉट है उस समय इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग इज इक्वल टू v है। अब केस सेकंड में क्या कह रहा है वो? केस सेकंड, चलो इसमें आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लगा दो एक बार। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण क्या होता है? E बराबर फाई नॉट प्लस के मैक्स, और के मैक्स इनके मान लिखो, इसका मान h न्यू बराबर h न्यू नॉट प्लस के मैक्स 1/2 mv²। ठीक है, न्यू का मान कितना है यहाँ पे? 2 न्यू नॉट आपतित प्रकाश की आवृत्ति, तो यहाँ पर 2h न्यू नॉट बराबर h न्यू नॉट इज इक्वल टू हाफ mv²। ठीक, अब ध्यान से सुनना, यहां पर इसमें से इसको घटा देंगे तो क्या बच जाएगा? h न्यू नॉट इज इक्वल टू हाफ mv²। इसको इक्वेशन नंबर डाल दो 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दो इसको। अब आगे बढ़ते हैं केस सेकंड पे। केस सेकंड, इसमें मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, केवल फॉर्मूला लगा रहा हूं। अब की बार आपतित प्रकाश की आवृत्ति 5 न्यू नॉट है। अब की बार जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू इज इक्वल टू 5 न्यू नॉट हो तो उस केस में जो v मैक्स है उसको मैं v डैश मान लेता हूं। कितना मान लेता हूं? v डैश, और ये मुझे निकालना है। साथ साथ में मुझे निरोधी विभव का मान भी पता करना है। तो अभी चलो इसको सॉल्व करते हैं, सवाल के हिसाब से चलते हैं। तो वही आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण E इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस के मैक्स। ध्यान से सुनना, यहां पे h न्यू आता, न्यू की जगह कितना? 5 न्यू नॉट, तो 5h न्यू नॉट इज इक्वल टू h न्यू नॉट प्लस 1/2 हाफ mv डैश का स्क्वायर, v डैश का यहाँ पे स्क्वायर। अब की बार वेग अलग है पहले की बार, पहले वेग v था, अब की बार v डैश है। v डैश का मान हमसे पूछ रहा है, यहां से निकालते हैं तो क्या आएगा? 4h न्यू नॉट, क्योंकि ये दरा घट गया, बराबर 1/2 mv डैश का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब एक काम करो, h न्यू नॉट का मान तुम्हारे पास पहले से है और इसमें h न्यू नॉट है, इसका मान रख दो समीकरण 1 से। समीकरण 1 से इसमें मान लिखो। जब समीकरण 1 से मान लिखेंगे तो क्या आएगा? 4 इंटू यहां पे h न्यू नॉट इज इक्वल टू हाफ mv², तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं हाफ mv²। हाफ mv² इज इक्वल टू हाफ mv डैश का स्क्वायर, mv डैश का स्क्वायर। अब देखो, हाफ से हाफ कट गया, m से m कट गया, क्या बचा? v डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 4v² और v डैश इज इक्वल टू 2v।
अतः आवृत्ति को दैलीय आवृत्ति से 5 गुना करने पर उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन का वेग 2 गुना हो जाएगा। तो आवृत्ति को दैलीय आवृत्ति से 5 गुना करेंगे तो उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन का वेग 2 ही गुना होगा, इस बात को ध्यान रखें। अगर तुमसे निरोधी विभव पूछता है इस सवाल में, निरोधी विभव पूछता है तो ऐसे मान लो, माना कि इस जगह पर निरोधी विभव, इस जगह पर निरोधी विभव है वो V नॉट है, तो इस जगह पर निरोधी विभव कितना होगा अगर ऐसा पूछता है तो फिर इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हो तुम, H न्यू नॉट इज इक्वल टू, यहां पर ध्यान से सुनना, हाफ mv स्क्वायर की जगह में क्या लिख सकता हूं, EV नॉट, बोलो ठीक, ऐसे लिख सकते हैं हाफ mv स्क्वायर की जगह। और यहां पर तो पहली इक्वेशन क्या हो जाएगी, H न्यू नॉट इज इक्वल टू EV नॉट, इक्वेशन नंबर 1 या 3 मान लो, 1 से 3 आई है ना। इसके बाद में सेकेंड इक्वेशन को फोर्थ इक्वेशन में कन्वर्ट करो तो यहां पे क्या आ जाएगा, 4H न्यू नॉट इज इक्वल टू, यहां पे EV नॉट का डैश, ठीक है। अब ऐसे करो, H न्यू नॉट का मान रख दो, इसमें क्या आ जाएगा 4 और H न्यू नॉट की जगह EV नॉट इज इक्वल टू EV नॉट का डैश, तो कितना आया, E से E कट गया और V नॉट का डैश इज इक्वल टू 4V नॉट। अतः निरोधी विभव 4 गुना हो जाएगा, वेग केवल 2 गुना होगा लेकिन निरोधी विभव 4 गुना होगा। ये तुम अच्छी तरह समझते हो क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है K मैक्स इज इक्वल टू होती है EV नॉट, इसका फॉर्मूला क्या होता है हाफ mv स्क्वायर, ये EV नॉट। यहां पे देखो जब ये 4 गुना होगा तो ये उस समय 2 ही गुना होगा, क्योंकि इनमें अगर हम रिलेशन निकालें V इज प्रोपोर्शनल टू आएगा अंडर रूट V नॉट, ये आएगा। अगर हम यहां से रिलेशन निकालना चाहें दोनों के बीच में, यानी कि वेग और निरोधी विभव के बीच में रिलेशन आएगा V इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट V नॉट। तो ये जब 4 गुना होगा तो यहां पे जब इसका मान लिखोगे 4V नॉट तो घट के यहां पर 2V आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो इस तरीके से ये हुआ है। आगे चलते हैं सवाल नंबर 5 पे। किसी धातु का कार्यफलन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। बहुत सरल सवाल है, कार्यफलन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। जब इस पर 2000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य का प्रकाश आपतित होता है तो फोटो इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए कितना विभव चाहिए, यानी कि निरोधी विभव हमसे पूछा गया है। तो इसमें आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लगा दो सीधे सीधे, कुछ दिमाग मत लगाओ। चूंकि E बराबर होता है फाई नॉट प्लस के मैक्स, वैसे तो फॉर्मूला ही होता है बट हमको के मैक्स से कोई काम नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का वेग नहीं पूछा हमसे, क्या पूछिए निरोधी विभव। तो E का मान क्या लिख सकते हैं, H न्यू बराबर इसका मान H न्यू नॉट प्लस इसका मान EV नॉट, क्या लिख सकते हैं EV नॉट। ये न्यू नॉट है, V नॉट है, V नॉट निरोधी विभव है जो पूछ रहा है हमसे। अब यहां पे एक काम करो, H न्यू 2000 एंगस्ट्रॉम, तो H न्यू का मान C अपॉन लैम्डा, न्यू की जगह क्या लिख सकते हैं C अपॉन लैम्डा। या फिर एक काम करो, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए E का मान पहले निकाल लो, हाँ ये सही रहेगा। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए E का मान पहले निकाल लो। E बराबर कैसे निकालते हैं, 12400 बटे में 2000 एंगस्ट्रॉम का है तो E का मान डायरेक्ट निकल जाएगा। एक फोटोन की ऊर्जा 2 0 से 2 0 कट गई और E बराबर इसमें 2 से भाग लगाओगे तो 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब एक फोटोन जो आ रहा है उसकी ऊर्जा है 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एक फोटोन इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए वो कितनी है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां इसका मान कितना, 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ध्यान रखना, बराबर इसका मान कितना 5, इसका मान 5 है और प्लस इसकी जगह में क्या लिख सकता हूं EV नॉट। ठीक, सॉल्व करते हैं। तो 6.2 माइनस 5 इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर EV नॉट। ठीक है, यहां कितना बचा, यहां पे बचा 1.2 आ गया, 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू EV नॉट। तो ध्यान रखना E से E कट जाएगा और यहां पे V इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1.2 वोल्ट। कितना आ गया 1.2 वोल्ट, ये इसका आंसर है। इस तरीके से होगा। अब किसी बच्चे को इसमें डाउट हो रहा हो कि सर ये कट कैसे गया, ये E से E कैसे कट सकता है, ऐसे कटा। सुनो, अगर मैं इसको 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जब मैं किस में बदलूंगा,
जूल में क्या आएगा 1.2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल, इतना आएगा। और बराबर में क्या चल रहा है, ई वी नॉट। तो वी नॉट निकालने के लिए मैं बटे में ई को लेके आऊंगा, ई को इधर लाऊंगा। ई का मान कितना 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ये कट गया, कितना आया वी नॉट इज इक्वल टू 1.2 वोल्ट। बोलो समझ में आ गई होगी बात, क्लियर। लास्ट सवालों पे आते, छठा सवाल जो कि मैं आधा अधूरा सा करवा दूंगा, कैलकुलेशन खुद कर लेना। सातवां सवाल कंप्लीट करना है, दिमाग लगाना है, सही ऑप्शन वाला है, नीट में पूछा है सातवां सवाल। ईयर कंफर्म नहीं है, कंफर्म कर लेना कौन से ईयर में सवाल आया था। चलो छठे सवाल को देखते। कह रहा है कि 4000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य का प्रकाश आपतित करने पर निरोधी विभव 2 वोल्ट है, तो कार्यफलन गणना करो। सीधा 2 लाइन का सवाल। तो आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लगाओ। E इज इक्वल टू क्या होता है, फाई नॉट प्लस के मैक्स। ई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी 12400 में भाग लगा दो कितने का 4000 बराबर फाई नॉट की वैल्यू निकालनी है हमको, प्लस के मैक्स की जगह हम ई वी नॉट लिख सकते हैं। और वी नॉट कितना है 2 वोल्ट। तो यहाँ पे 12000 2 जीरो कट जाएगी, और ये कितना आ जाएगा, इसमें भाग लगा लेना कैसे कैसे क्या क्या लगेगा। 124 बटे 40, ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया है। और इधर से वी नॉट का मान बराबर फाई नॉट प्लस वी नॉट का मान 2 ई हो जाएगा ये, ठीक है। फाई नॉट इज इक्वल टू 124 बटे 40 और प्लस 2 इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ई दोनों में से कॉमन आ गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस आएगा ये माइनस, ठीक है। फाई नॉट इज इक्वल टू जो भी आए सॉल्व कर लेना, इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका कार्यफलन आएगा, ठीक है। लास्ट और सातवां शानदार सवाल, 3 ग्राफ दे रखे एबीसी। अब तुमको बताना है कि इन ग्राफों के हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही है। 3 तो गलत है, 1 सही होगा। अच्छा, सबसे पहले ध्यान रखें जो आवृत्ति है ना, आवृत्ति 2 चीजें तुमको अगर अच्छे से समझ में आ गई थी, आवृत्ति और तीव्रता, तुम कहीं भी गलती नहीं करोगे। देखो, अगर आवृत्ति का मान बढ़ता है, अगर आवृत्ति में होती है वृद्धि, आवृत्ति में वृद्धि होती है, तो ध्यान रखना आवृत्ति बढ़ने से निरोधी विभव बढ़ता है, परंतु सैचुरेशन करंट यानी कि संतृप्त धारा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये कैसी रहती है, कांस्टेंट। अच्छा, अगले पे आते हैं। अगर तीव्रता बढ़ रही है, अगर तीव्रता में हम वृद्धि करें तो वी नॉट के मान कांस्टेंट रहेगा तीव्रता बढ़ाने से, लेकिन सैचुरेशन करंट जो है वो इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। ये बात जिसको समझ में आती है वो ये सवाल कर देगा। पहले हम ग्राफों को देखते हैं, ऑप्शन बाद का काम है। ग्राफ के हिसाब से पहले ग्राफ का विश्लेषण कर देते हैं कंप्लीट, फिर ऑप्शन ढूंढ लेंगे, जो भी इनमें से सही होगा वो मैच करके टिक कर देंगे उसको। देखो, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग ये ए और बी दोनों ग्राफ एक ही पॉइंट से शुरू हो रहे हैं, मतलब ए की और बी की, ए की और बी की निरोधी विभव समान है। और निरोधी विभव कब समान होगा, निरोधी विभव कब समान होगा, जब दोनों की आवृत्ति समान होगी, यानी कि तीव्रता तो बढ़ेगी लेकिन आवृत्ति कैसी होगी, समान। तो यहां पे ये सिद्ध हो गया कि ए की आवृत्ति बी के बराबर है। ए की आवृत्ति किसके बराबर है, बी के। ए की आवृत्ति बी के बराबर है, आवृत्ति बढ़ती तो निरोधी विभव भी बढ़ता, ये चीज सिद्ध हो गई। अच्छा, उधर ये ग्राफ यहां पे मर्ज हो रहे हैं, तो यहां पे देखो, इसकी अगर मैं बी और सी की बात करूं तो इनके निरोधी विभव तो अलग अलग है, निरोधी विभव दोनों कैसे अलग अलग, लेकिन संतृप्त धारा दोनों में समान है। और संतृप्त धारा कब समान होती है, आई कब कांस्टेंट होती है, जब आवृत्ति में क्या करें, वृद्धि, लेकिन तीव्रता में कोई परिवर्तन ना करें। तो आई बी बराबर है आई सी, मतलब बी और सी की तीव्रता आपस में कैसी है, समान, और ए और बी की आवृत्ति समान है। ये ऑप्शन तुमको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। पहला ऑप्शन न्यू ए बराबर न्यू बी, न्यू ए बराबर न्यू बी, यहां तक तो ठीक है। और आई ए बराबर आई बी, आई ए बराबर आई बी, ये गलत हो गया, मतलब आधा ही सही है ये, पहला ऑप्शन आधा ही सही है। दूसरा ऑप्शन न्यू बी बराबर न्यू सी, न्यू बी बराबर न्यू सी, ये गलत है। इधर वाला आई ए बराबर आई बी, ये भी गलत है, इसमें तो दोनों ही गलत है। अगले में आते हैं, न्यू ए बराबर न्यू बी,
न्यू ए बराबर न्यू बी, सही है, ये सही है। और आई बी बराबर आई सी, ये भी सही है। तो मतलब ये ऑप्शन सही है। लास्ट वाला भी चेक कर लेते हैं। न्यू ए बराबर न्यू बी, न्यू ए बराबर न्यू सी, ये गलत है। आई ए बराबर आई सी, आई ए बराबर आई सी ना, ये गलत है। इसमें दोनों गलत है, इसमें एक सही था। तो सही आंसर हमारा ये होगा सी। ये नीट में पूछा गया है। ईयर इसका ईयर जो है मुझे कंफर्म नहीं है, कंफर्म कर लेना। और तुमको ईयर से क्या मतलब है, सवाल पढ़ने से मतलब, ठीक है। तो आज के लेक्चर में टोटल 7 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, सभी अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे और लगभग पूरा इसमें कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा। इस चैप्टर को जितनी डिटेल में मैंने तुमको कराया है, अगर तुमने इतना डिटेल में पढ़ लिया तो 12th नहीं, मैं गारंटी देता हूं नीट और जेई मेंस का पेपर तुम आसानी से क्लियर कर जाओगे। जेई एडवांस की फुल गारंटी नहीं है। समझ में आ गई बात। और इस लॉकडाउन के समय में रेगुलर पढ़ते रहो। बार बार मैं कह रहा हूं कि बाद में जब 3 महीने का समय बचेगा और तुम्हें कोर्स उतना ही होगा, तो ध्यान रखना सब फॉर्मेलिटी होंगी। मुझे पता है पेपर में भी फॉर्मेलिटी होगी, हो सकता है तुम्हारे नंबर भी आ जाएं, बट नॉलेज के नाम पे तुम्हारे पास 0 होगी। चलो अभी वीडियो देखते रहो और इसको सभी बच्चों तक पहुंचाते जरूर रहना, ठीक है।